ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है बेसमझी से अनर्थ। एक गुरु और एक शिष्य बैलगाड़ी में जा रहे थे। गुरु को थोड़ी नींद आने लगी तो उसने शिष्य से बोला कि मैं सो रहा हूं, तुम सब ध्यान रखना। और वो सो गए। थोड़ी देर बाद उनको कुछ गिरने की आवाज सी आई तो उन्होंने आंखें खोली और शिष्य से पूछा कि क्या हुआ, कुछ गिरा तो नहीं? तो उसने कहा, हाँ जी महाराज, आपका कमंडल गिरा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने उठाया क्यों नहीं? तो कहता, आपने ध्यान रखने के लिए कहा था, उठाने के लिए तो कहा ही नहीं था। तो गुरु को बहुत अजीब लगा। उन्होंने शिष्य को कहा, अच्छा आप ध्यान रखना, कुछ भी गिरे बैलगाड़ी से तो उसको उठाकर बैलगाड़ी पे रख लेना। उसने कहा जी, और वो फिर सो गए। कुछ टाइम बाद उनको बैलगाड़ी से सोए सोए बहुत गंदी स्मेल आने लगी। तो उन्होंने कहा, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? तो शिष्य बोला कि जी बैलगाड़ी से बैल ने जो गोबर गिराया था वो मैंने उठाकर बैलगाड़ी में रख लिया। उसने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? वो कहता, आपने ही तो कहा था कि बैलगाड़ी से कुछ भी गिरे तो उठाकर बैलगाड़ी में रख लेना। गुरुजी ने अपना माथा पकड़ लिया। फिर वो बोले, अच्छा अब तुम लिस्ट बनाओ कि क्या क्या गिरे तो नहीं उठाना है और क्या क्या गिरे तो उठाना है। तो उन्होंने उसको लिस्ट बनवाई। अब तो गलती नहीं करोगे? उन्होंने पूछा। उसने कहा, नहीं अब कोई गलती नहीं करूंगा महाराज। और वो फिर से सो गए। अब बैलगाड़ी को इतने झटके लगे कि गुरुजी सोए सोए बैलगाड़ी से नीचे गिर गए। अब शिष्य ने लिस्ट खोली, उसमें गुरुजी का तो नाम ही नहीं था। तो वो बैलगाड़ी को आगे ले गया। गुरुजी चिल्लाते रहे, उनको बहुत चोट लगी थी, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं था। तो बाद में गुरुजी को लोगों ने उठाया और आश्रम तक छोड़ के आए, और ऐसे शिष्य को फिर बहुत डांटा और निकाल दिया। तो माना भाव क्या है कि शब्दों को खाली पकड़ा, लेकिन अपनी कॉमन सेंस उसके पीछे के भाव को नहीं समझा। तो क्या था? बुद्धि की कमी थी। बुद्धि क्या थी? कमजोर थी, समझ नहीं पाई, सिर्फ शब्दों को पकड़ पाई। तो ऐसे हमने भी क्या किया? पहले के जो सन्यासी महात्मा थे, महान पुरुष थे, उन्होंने क्या कहा था? इतने वो भगवान के प्यार में मग्न थे, इतने मग्न रहते थे कि वो प्यार की अवस्था में उन्होंने क्या कहा कि जहां देखता हूं तू ही तू है। जब कोई किसी के प्यार में होता है तो क्या बोलता है? सब में तू ही तू दिखाई देता है। और फिर उनको ये पता था कि लोगों का क्या होने वाला है, बहुत दुर्गति होने वाली है आने वाले मनुष्यों में। तो उन्होंने क्या कह दिया? भगवान तुम्हें हर जगह देख रहा है। शब्द तो ये थे, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत गहरा था। लोगों को बचाना था। जैसे एक माँ कहती है ना, बाहर जाओगे तो बाबा उठा के ले जाएगा, लेकिन बच्चा कुछ टाइम तो डरता है, फिर उसका डर खत्म हो जाता है। तो उसके पीछे भाव क्या है? उसको बचाने का। तो ऐसे ही इस भाव से उन्होंने बड़ी शुद्ध भावना से ये बातें कही थी, प्यार में लवलीन होकर और दूसरों के कल्याणार्थ। लेकिन हमने उसका मीनिंग क्या निकाल लिया? शब्दों को पकड़ लिया कि भगवान क्या है? हर जगह है। जिसमें देखता हूं, कण कण में, गंदगी में, सब जगह, कुत्ते बिल्ली में, सब में कौन है? भगवान है। उस ऑल माइटी अथॉरिटी को कण कण में ठोक दिया, और वो देख रहा है, मतलब वो कण कण में है, हर जगह से देख रहा है, सर्वव्यापी है। तो हमने शब्दों को पकड़ा। ये बुद्धि की क्या थी? ना समझी थी। जबकि समझना क्या था? उसकी गहराई को, उसके भाव को। तो अब हर बात के भाव को समझना है, तभी हम इस अज्ञानता के अंधेरे से निकल पाएंगे। नहीं तो बेसमझी क्या करती है? अर्थ का अनर्थ कर देती है। अच्छा, ओम शांति।